एडवांस 2024 का रिजल्ट कल मॉर्निंग में डिक्लेयर कर दिया जाएगा और बहुत सारे बच्चों ने मार्क्स से अपने आंसर की से अपने मार्क्स को मैच कर लिया होगा। उनके कितने स्कोर आ रहे हैं वो ये बात जानते होंगे, सारे बच्चे ऑलमोस्ट कर लिए होंगे। बहुत बच्चों का एग्जाम उतना अच्छा नहीं किया होगा, बहुत बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, बहुत बच्चों को आईआईटीज नहीं मिलेगी, बहुत बच्चों को पीछे की आईआईटीज मिलेगी और बहुत बच्चे का सिलेक्शन कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बट अगर आप आईआईटीज जैसे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, ऐसे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं जहां आईआईटीज के लायक पैरेलल प्लेसमेंट हो, पैरेलल हर चीज हो, आईआईटी जैसा कल्चर मिले, आईआईटी जैसा कोडिंग कल्चर मिले, आईआईटी जैसा स्टार्टअप कल्चर मिले, आईआईटी जैसा ग्रेट एलुमनाई नेटवर्क हो, तो ये सब चीज अगर आप करना चाहते हैं, इन ऐसे कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए नन अदर देन कोई ऑप्शन नहीं है, बेस्ट ऑप्शन बिट्स है और उसमें भी बिट्स पिलानी। तो बिटसेट का एग्जाम है जो फर्स्ट सेशन का एग्जाम है वो हो चुका है। आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, टॉप एनआईटीज, टॉप ट्रिपल आईआईटीज का कोई सब्स्टिट्यूट है तो वो ओनली बिटसेट का ही एग्जाम है। प्राइवेट में बिटसेट का ही एक ऐसा एग्जाम है जो केवल इनका सब्स्टिट्यूट है। एनआईटीज का सब्स्टिट्यूट गोवा अलग कैंपस कर देगा, बिट्स पिलानी टॉप एनआईटीज को और आईआईटीज का सब्स्टिट्यूट है, और बिट्स हैदराबाद आपको ट्रिपल आईआईटीज और जीएफटीआईज इनका सब्स्टिट्यूट यही है। इनके तीनों कैंपस ये सब बेस्ट सब्स्टिट्यूट है गवर्नमेंट कॉलेजेस के। फी भले ज़्यादा है, फी भले कॉस्टली है, फी थोड़ा कॉस्टली है, बट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। तो बिटसेट का आज लास्ट डे है, बिट्स का सेकंड सेशन का फॉर्म अप्लाई का आज लास्ट डेट है। तो तुम अगर आईआईटीज का सब्स्टिट्यूट चाहते हो, एनआईटीज का सब्स्टिट्यूट चाहते हो, ट्रिपल आईआईटीज और टॉप जीएफटीआईज का सब्स्टिट्यूट चाहते हो तो यही बेस्ट ऑप्शन है। तो प्लीज बिटसेट का फॉर्म अप्लाई कर दो ना। बिट्स का फॉर्म उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आज लास्ट डेट है, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। और अप्लाई करना जिनका भी जेईई एडवांस खराब किया है और वो चाहते हैं कि मैं ऐसे कॉलेज में पढूं जहां मुझे ऐसा ही कल्चर मिले, आईआईटी जैसा ही कल्चर मिले, तो कोई ऑप्शन नहीं है आईआईटीज के अलावा। ठीक है, बिट्स के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अदर कॉलेजेज हैं लेकिन बिट्स अभी एकमात्र बचा है जिसका फॉर्म है और जिसका एग्जाम 24 जून से 28 जून को सेकेंड सेशन का एग्जाम होगा। और मेरा मानो यार, इस एग्जाम में भी 15 to 16 डेज बचे हैं। आप रिवाइज करके अच्छे से प्रिपरेशन करके, आपका प्रिपरेशन पहले से चल रहा होगा, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मेरा मानो अगर 250 भी मार्क्स आ गए ना और बिट्स पिलानी का मैकेनिकल मिल गया तो 13 to 14 लाख का एवरेज पैकेज है। आईआईटी जैसा, एनआईटी जैसा, मैकेनिकल का आईआईटीज के प्लेसमेंट भी ऐसा ही होता है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, मतलब बहुत दूसरे टाइप का नहीं हो जाता है कि मतलब एक 50 लाख का हो गया, नहीं। 13 to 14 लाख और अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज आईआईटीज में मिलती है वही अपॉर्चुनिटीज आपको बिट्स पिलाने में मिलती है। और साथ ही बिट्स के तीनों कैंपस में जीरो अटेंडेंस पॉलिसी है। बिट्स के तीनों कैंपस में जीरो अटेंडेंस पॉलिसी है, मतलब आपके पास स्टार्टअप का कल्चर है, आप मतलब कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर कोर्स कर सकते हैं, स्टार्टअप कल्चर के लिए भी आप वर्क कर सकते हैं, मतलब बहुत फायदे हैं। तो फॉर्म अप्लाई कर देना अगर आप चाहते हो कि मुझे एक टॉप कॉलेज से, एक आईआईटीज, एनआईटीज और टॉप ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज लाइक कॉलेज से पढ़ना है तो यही ऑप्शन है। बिटसेट जो सेकंड सेशन के एग्जाम है 24 जून, 24 जून से 28 जून तक होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही सेफ स्कोर क्या होगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये था, मैं तुम लोग को ये बताऊं कि अगर एडवांस कराता तो इन ऑप्शंस को लेकर चलना और 4 साल के बाद और ये ग्रोथ पकड़ेगा। बिट्स के सारे कैंपस 4 साल के बाद और ऊपर जाएंगे। सोचो यार, पिलानी का जो सीएससी का एवरेज पैकेज जो 30 लाख है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब मैं क्या बोलूं। और गोवा और हैदराबाद भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, 4 साल के बाद और अच्छा करेंगे। तो फॉर्म अप्लाई कर देना, बहुत अच्छा ऑप्शन है, आज लास्ट डेट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मैं तुमसे बात करूं, बिटसेट के जो फर्स्ट सेशन का एग्जाम था और प्रीवियस ईयर का ट्रेंड्स पकड़कर, तो इस सेशन में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो मैथमेटिक्स में तुमको वेक्टर थ्योरी करना है, इंटीग्रल कैलकुलस करना है, स्टैटिस्टिक्स करना है। ठीक है, इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना, रिलेशन वगैरह कर लेना, स्टैटिस्टिक्स कर लेना और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अटेंशन पे करना, क्योंकि फर्स्ट सेशन में भी वहां से क्वेश्चन थे। वेक्टर थ्योरी, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, एरिया अंडर कर्व वगैरह, और तुमको स्टैटिस्टिक्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिजिक्स में तुम रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स पूरा, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट, खासकर करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से क्वेश्चन पिछले सेशन में भी थे। तो ये इन चैप्टर्स को कर लेना, क्योंकि देखो पेपर जो पहला ट्रेंड बनता है ना, तो पहले ट्रेंड को पेपर फॉलो करता है। ठीक है, पेपर पहले ट्रेंड को फॉलो करता है मेजोरिटी ऑफ टाइम। ठीक है, पेपर जो 10 जो
सारे शिफ्टों का एग्जाम होगा 10 शिफ्ट का, तो पेपर मेजोरिटी ऑफ टाइम पहले ट्रेंड को ही फॉलो करता है। जेईई मेंस में भी ऐसा ही ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। तो अब देखो, ये होगा फिजिक्स का। और केमिस्ट्री में तुमको इस बार ऑर्गेनिक पे फोकस करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक से पिछले सेशन में बहुत कम क्वेश्चन थे, तो हो सकता है कि इस बार पैरेलल उसको कर दे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करना है, स्पेशल फोकस करना है सबसे पहले इनऑर्गेनिक पे, क्योंकि इनऑर्गेनिक पे वो इस बार ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक पे, फिर फिजिकल पे। हो सकता है कि ऑर्गेनिक का वेटेज इस बार रहे, क्योंकि ऑर्गेनिक का वेटेज पिछले सेशन में जो मई में एग्जाम हुआ उसमें काफ़ी कम था, तो हो सकता है इस बार उसका वेटेज ज़्यादा रहे। और मैं तुमको ये बात बता दूं, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बोनोइल कंपाउंड, इन सब अल्डिहाइड कीटोन्स, अल्कोहल, फिनोल, इसको अच्छे से कर लेना, बायोमोलिक्यूल को भी ठीक से कर लेना। ऑर्गेनिक पे फोकस करना। फिजिक्स में मॉडर्न, रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टेट वाला पार्ट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अच्छे से कर लेना। बाकी सब भी करना, इसको स्पेशल अटेंशन पे करना, क्योंकि पेपर पिछला वाला ही ट्रेंड फॉलो करेगा। मुझको ऐसा लगता है पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड जाता हुआ दिखा था पिछले बार सारे शिफ्टों में, इस बार भी वैसे ही सारे स्लॉट में जाने के चांसेस है। अगर मैं तुमको पेपर पैटर्न की बात करूं, तो पिछली बार की ही भांति इस बार भी पेपर जाएगा, मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा, ठीक है। अब तुम पूछोगे मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, मैं ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ, ट्रेंड को और एनालाइज करके जो पिछले साल का ट्रेंड थे इस बार का ट्रेंड है, और जो मैं बिट्स का पेपर मैं देख रहा हूँ, तो पेपर बहुत मतलब डिफिकल्ट लेवल का पेपर तो इस बार नहीं आएगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, तो मॉडरेट लेवल का ही पेपर आएगा, बहुत इजी पेपर नहीं आएगा, जैसा बिट्स का पेपर कभी कभी बहुत इजी आ जाता है हमेशा, ठीक है। लेकिन इस बार मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा, तो मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर बच्चा छोटा मतलब एवरेज स्टूडेंट, लोअर एवरेज स्टूडेंट भी कर नहीं पाएगा। अगर मॉडरेट आएगा तो जो पढ़े होंगे ठीक से, जो कंसेप्ट को स्टडी किए होंगे अच्छे से, वही पढ़ पाएंगे। तो पेपर पैटर्न यही रहना है। अगर मैं तुमको सेफ स्कोर की बात करूँ, ठीक है, तुमको बिट्स पिलानी की अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ, तो अगर तुम 220 के आसपास हो तो तुमको पिलानी में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है, ये सेफ स्कोर हुआ। अगर तुम गोवा की बात कर रहे हो तो 210 प्लस पे, 10 मान के चल पकड़ लो, उस पर तुम सेफ हो। और तुम अगर हैदराबाद की बात कर रहे हो तो 200 प्लस मार्क्स पे तुम सेफ हो, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। सीएसई तुम चाहते हो तो बिट्स पिलानी में तुमको 330 प्लस मार्क्स चाहिए, तो तुमको सीएसई मिल जाएगा। बिट्स गोवा में तुमको 300 प्लस मार्क्स चाहिए, और बिट्स हैदराबाद में, बिट्स गोवा में तुमको 310 प्लस मार्क्स चाहिए, और बिट्स हैदराबाद में 300 प्लस मार्क्स चाहिए, तब तुमको सीएसई मिल जाएगा इन तीनों कैंपस में, ठीक है। तो ये हुआ कट ऑफ सीएसई का, 310 गोवा में, हैदराबाद में 300 और पिलानी में 330 प्लस, ठीक है। सारे ब्रांचेज का मैंने मिनिमम सेफ स्कोर तुमको बता दिया। तो मिनिमम भी अगर आ गया, तुम 250 मार्क्स लाकर भी अगर इसमें चले गए, 230-40 मिलाकर चले गए, तो तुम ठीक ठाक जगह पे गए हो, ये मेरा बात मानना। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। इसलिए अप्लाई करना फॉर्म, अच्छे से प्रिपरेशन करो। 24 जून से 28 जून एग्जाम है इनका, आराम से एग्जाम देने जाओ, और ये बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए। अगर तुमने अभी तक तो IITs NITs के अलावा तुम्हारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, ये बेस्ट ऑप्शन है। और जिनका भी एडवांस खराब किया है वो तो अप्लाई कर दिए होंगे, या अप्लाई आज लास्ट डेट है, कर देना और एग्जाम दो, और यहाँ पे पहुंचो, सीधे तुमको IITs NITs लाइक कल्चर मिलेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। कल एडवांस का रिजल्ट आ रहा है, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बिट सेट से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग में हेल्प, जो सा काउंसलिंग में हेल्प के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।